हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में इंक्लूजन्स ऑफ सेट एंड इक्वालिटी ऑफ सेट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंक्लूजन ऑफ सेट को देखते हैं। तो इंक्लूजन ऑफ सेट को समझने के लिए हम सबसे पहले दो सेट को मानते हैं। तो पहला मेरा सेट क्या है? पहला सेट मेरा ए और सेकंड वाले सेट बी, और दोनों बी को हम चेक करते हैं कि क्या ये इंक्लूजन ऑफ सेट है या इक्वलिटी ऑफ सेट है या इंक्लूजन ऑफ सेट किसको बोलते हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट को हमको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट्स ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी और ए इज सेड टू बी इंक्लूडेड इन बी। यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि दो सेट है ए और बी, और जो मेरा ए सेट है उसके सारे एलिमेंट मेरे बी में एग्जिस्ट करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, वो उसको हम बोलेंगे कि ये मेरा ए जो है वो सबसेट है बी का। जैसे यहाँ पे लिख रखा है, इसको ए मेरा क्या है, सबसेट है बी का। वैसे ही यहाँ पे मेरा क्या है, बी यहाँ पे सुपर सेट है ए का। ये मेरा साइन ऐसे है, अपोजिट है यहाँ पे। तो बी को बोलेंगे, बी वाले सेट को बोलेंगे सुपर सेट, और ए मेरा क्या है, ए मेरा सबसेट है किसका, बी का। तो ये हो गया मेरा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ए मेरा क्या है, सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 1 2 3, एंड बी मेरा अनदर सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि 1 2 3 जो प्रेजेंट, वो सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 ये बी के एलिमेंट में प्रेजेंट है। यानी कि मेरा ए क्या है, ए मेरा सबसेट है बी का। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए मेरा क्या है, सबसेट है बी का। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक इंक्लूजन ऑफ सेट होगा। कोई दो सेट दे रखा है और हमको फाइंड करना है कि इंक्लूजन ऑफ सेट बताइए ये है या नहीं है। तो उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है, ए मेरा एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 और 2 है, एंड अनदर एक बी मेरा सेट है जिसका एलिमेंट क्या है 1 3 5। तो चलिए इसको पता करते हैं कि ये मेरा क्या है, इंक्लूजन ऑफ सेट है या नहीं है। इंक्लूजन ऑफ सेट को फाइंड करने के लिए कि ये है या नहीं, तो उसके लिए एक रूल है। रूल क्या है कि अगर कोई मेरा सेट ए है और वो एक सेट ए है और एक्स मेरा क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तो एक्स मेरा क्या है, सेट ए में है, तो वो कंपल्सरी है कि वो मेरा सेट बी में भी होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और ट्रू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ सेट हो जाएगा। अगर ये सेटिस्फाई, ये वाला इक्वेशन, मतलब कि ये वाला जो लिखा हुआ है, अगर ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी, एक्स के सारे वैल्यू के लिए अगर एक्स मेरा ए को सेट ए में रहता है तो एक्स मेरा क्या होना चाहिए, सेट बी में भी रहना चाहिए। अगर ये रहता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और सेट मेरा क्या हो जाएगा, इंक्लूजन ऑफ सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ए मेरा क्या है, एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 है, एंड बी मेरा एक सेट है जिसका एलिमेंट 1 3 5 है। तो चेक करते हैं कि ये मेरा इंक्लूजन ऑफ सेट है या नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या है, एक्स यानी कि इसका एलिमेंट, यानी ए का एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 क्या हो गया, एक्स हो गया क्या। तो यहाँ तो दिख रहा है हम ए से ही 1 लिए हैं, तो ये तो 1 ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बी में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे एक्स भी मेरा क्या होना चाहिए, बी में बिलोंग होना चाहिए, यानी कि 1 क्या बी में है, तो हाँ है। तो ये वाला तो ट्रू हो गया। अब सेकेंड को चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 है, ए में क्या है 2 है, तो अब एक्स मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। क्या है यहाँ से, अब 2 भी बी में बिलोंग करना चाहिए, तो 2 क्या इसमें है, नहीं है। तो नहीं है, तो ये मेरा सेट क्या हो जाएंगे, ये वाले सेट मेरे इंक्लूजन ऑफ सेट नहीं होंगे। तो यहाँ से ये मेरे को क्लियरली दिख गया कि सेट ए और बी मेरा इंक्लूजन ऑफ सेट्स नहीं है। अगर इसमें बी में अगर 2 रहता तो क्या हो जाता, ये इंक्लूजन ऑफ सेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसी वजह से ये इंक्लूजन ऑफ सेट नहीं होगा। अब चलिए कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं सेट, इंक्लूजन ऑफ सेट का। तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। तो क्या मेरा कोई भी सेट जो
इंक्लूजन है क्या वो रिफ्लेक्सिविटी भी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो करेगा, क्योंकि कोई भी सेट खुद का एक सेट होता ही है। और वो एक सेट ए है, उसके सारे एलिमेंट 1 2 3 है। वो अगर दूसरे सेट ए से खुद से कंपेयर करेंगे तो वो तो एलिमेंट सारे एलिमेंट उसमें रहेंगे ही, यानी कि ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये इंक्लूजन ऑफ सेट होगा। सेकेंड वाला क्या है, ट्रांजिटिविटी को लेते हैं। तो ट्रांजिटिविटी में क्या होता है, 3 सेट को लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सेट क्या हो गया, ए, सेकेंड वाला बी, थर्ड वाला सी। तो इसके लिए चेक करना है कि ये मेरा क्या इंक्लूजन ऑफ सेट है या नहीं, तो उसको हो जाएगा। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो पहला सेट मेरा क्या है, ए, उसका एलिमेंट क्या है 1 2 3, एंड सेकेंड वाला सेट क्या है, बी, उसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 5, एंड थर्ड वाला सी है, इसका एलिमेंट है 1 2 3 5 7। तो चलिए इसको देखते हैं, ये वाले इक्वेशन को, ये वाले टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ए सबसेट है बी का। तो क्या मेरा ए सबसेट है बी का, ए का सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, प्रेजेंट होगा तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट हो जाएगा बी का। तो यहाँ पे ए मेरा क्या है 1 2 3, और ये बी मेरा क्या है 1 2 3 5, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे है, यानी कि ए मेरा सबसेट है बी का। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जा रहा है। सेकेंड को चेक करते हैं, क्या बी मेरा सबसेट है सी का। बी में है 1 2 3 5, एंड सी में क्या है 1 2 3 5 7। तो 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फुलफिल कर रहा है, तो यानी कि ये भी ट्रू हो जाएगा। और थर्ड में क्या है, ए मेरा क्या है सबसेट है सी का। ए में 1 2 3 है, एंड सी में भी 1 2 3 5 7, यानी कि 1 2 3 है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा। जब ये सारे ट्रू हो जाएंगे, यानी कि सेट मेरा क्या हो जाएगा, सेट मेरा ट्रांजिटिविटी को भी सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कोई भी मेरा इंक्लूजन सेट जो है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। नाउ इक्वालिटी ऑफ सेट। तो इक्वालिटी ऑफ सेट को देखते हैं, क्या होता है, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये बोल रहा है कि दो सेट इक्वल कब होंगे, जब मेरा जो ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, एंड बी भी क्या हो जाएगा, ए का सबसेट हो जाएगा। जब ये दोनों टर्म को सेटिस्फाई करेगा तो सेट मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि उस सेट को क्या बोलेंगे, इक्वालिटी ऑफ सेट। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो ये मेरा क्या है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट 1 2 4 है, एंड सेकेंड सेट मेरा बी है जिसका एलिमेंट 1 2 2 4 है। तो क्या ये इक्वल है या इक्वलिटी ऑफ सेट है, तो हाँ है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, यानी कि ए गया, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एलिमेंट को देखते हैं ना कि नंबर ऑफ एलिमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वालिटी ऑफ सेट को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस दोनों सेट को हम बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ सेट। सेकेंड वाला एग्जांपल देखते हैं, ए मेरा है, इसमें क्या है, एक सेट के अंदर एक सेट है और जिसका एलिमेंट 1 2 है, एंड इस और एक और एलिमेंट है जो 3 है, एंड बी है, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 है। क्या ये इक्वालिटी ऑफ सेट को फुलफिल कर रहा है, तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए के अंदर एक सबसेट है, सॉरी ए के अंदर एक सेट है, लेकिन बी के अंदर वो सेट प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से ये इक्वालिटी ऑफ सेट को प्रेजेंट नहीं करेगा। चलिए इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है मेरा रिफ्लेक्सिविटी। ये मेरा क्या है, ये इसका मतलब होता है कि खुद को खुद से कंपेयर करना। तो कोई भी सेट को खुद से कंपेयर किया जाएगा तो वो तो हमेशा ट्रू ही होगा, यानी कि ये तो ट्रू हो गया। सेकेंड वाला है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मेरा ए बी के इक्वल है तो बी भी ए के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी तो ऑलवेज ट्रू ही होगा। अगर मेरा ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल हमेशा तो होगा ही होगा, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिविटी, ये मेरा ए इक्वल है बी का, और अगर मेरा ये ए इक्वल है बी का और बी इक्वल है सी का, तो क्या होगा, ए भी इक्वल होगा सी का। तो ये तो क्लियरली हमको दिख ही रहा है कि अगर ए इक्वल है बी का और बी इक्वल है सी का,
तो ये तो ऑलवेज ट्रू है कि हाँ ए इक्वल होगा सी का। तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी इक्वालिटी ऑफ सेट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहे।